इस शहर में एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत हुकूमत और हुकूमती इदारों की तरफ से बाकायदा महाजिर कौम का चेहरा मस्क करने के लिए सरकारी सतह पर प्रोपेगेंडा किया गया। महाजिर नौजवानों को गिरफ्तार करके उनको टुंटा, काणा, लंगड़ा, चिंगारी, काला इन उर्फियत के साथ मुतारिफ करवाया गया ताकि महाजिर नौजवानों का जो तारुफ था कि वो पढ़े लिखे और महज़्ज़िब हैं, उस तारुफ को मस्त किया जा सके। इन ऑपरेशंस के दौरान बाकायदा महाजिर कौम को बदनाम करने के लिए जिनापुर के नक्शे बरामद किए गए और उस ड्रामे को इस तरह पेश किया गया जिससे ये तासुर जाए कि महाजिर कौम जो है वो एक अलग वतन बनाना चाहती थी और महाजिर कौम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। महाजिर कौम की हुब्बुल वतनी को मशकूक बनाने के लिए बाकायदा ये प्रोपेगेंडा किया गया कि तहरीक चल रही थी और जिनापुर के नक्शे निकले। इसी तरह महाजिर कौम जो एक महज़्ज़िब कौम थी और महज़्ज़िब कौम है, तालीम याफ्ता कौम है, इस महाजिर कौम के उस चेहरे को मस्त करने के लिए जिसको लोग तालीम की वजह से पहचानते थे, जिसको लोग हकीम सईद और शाह अहमद दुरानी और प्रोफेसर गफूर जैसे लोगों की वजह से पहचानते थे, जिसका चेहरा महाजिर कौम का रईस अमरोवी थे, उस चेहरे को मस्त करने के लिए बाकायदा ऑपरेशन के दौरान झूठे टॉर्चर सेल बरामद किए गए। वहाँ इंसानों को ज़िबाह करने के आलात बरामद करके और बाकायदा सरकारी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। वहाँ पर फांसी के रस्से दिखाए गए। वहाँ पर इंसानी जिस्म में सुराख करने के लिए ड्रिल मशीनें बरामद करके दिखाई गई। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि महाजिर कौम का चेहरा मस्त किया जा सके। सबसे बड़े विक्टिम डिफेमेशन के महाजिर कौम हम खुद हैं। महाजिर कौम के ख़िलाफ़ सरकारी सतह पर 2 दिहाइयों तक प्रोपेगेंडा हुआ है। अगर हुकूमत ये समझती है कि डिफेमेशन जुर्म है और बड़ा जुर्म है तो मैं उसका विक्टिम हूँ, मेरी कौम उसकी विक्टिम है। आफाक अहमद जब जेल में था तो आफाक अहमद एक केस में अगर वो इक्विटल उसको मिलती थी तो दूसरे केस के अंदर उसको गिरफ़्तार करके बाकायदा हुकूमत की सतह पर प्रोपेगेंडा किया जाता था कि आफाक अहमद फ़लाँ कत्ल के केस में गिरफ़्तार कर लिए गए और फ़लाँ कत्ल के केस में आफाक अहमद मुलव्विस हैं। मेरे ऊपर तो वो मुकदमात भी जेल के अंदर बनाकर बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया कि मैं जेल में मौजूद हूँ और शहर में कोई कत्ल हुआ है तो आफाक अहमद को उस कत्ल के मुकदमे में इन्वॉल्व करके बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया कि आफाक अहमद जो है वो कत्ल के एक और मुकदमे में गिरफ़्तार। ऐसा लगता था कि आफाक अहमद जो है वो सियासी वर्कर नहीं है, एक दहशतगर्द है। तो आपने मेरे ख़िलाफ़, मेरी कौम के ख़िलाफ़ बैतुल हमज़ा जब आपने सील किया और बैतुल हमज़ा को कॉर्डन करने के बाद उसको आपने मसमार करना चाहा कई माह के बाद, तो आपने लोगों को बताया कि दहशतगर्दी का अड्डा था, यहाँ टॉर्चर सेल थे, यहाँ से असला बरामद हुआ, जबकि वो किसी की फरमाइश पर आपने उसको तोड़ा था। ये महाजिर कौम की जो रुसवाई हुई है उसका अजाला करने के लिए ज़रूरी है कि अदालती कमीशन रिपोर्ट अपनी बनाकर पब्लिक करे कि ये प्रोपेगेंडा किया गया महाजिर कौम के ख़िलाफ़, इसमें कोई सच्चाई और कोई हकीकत नहीं थी। महाजिर कौम की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत अपनी इस गलती पर आवाम से माफ़ी मांगे, महाजिर कौम से माफ़ी मांगे। ये जब अफ़गान वॉर हुई है उसमें अफ़गानी जिस तेज़ी के साथ इस शहर में आए हैं अफ़गानिस्तान से और उन्होंने आकर जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर कब्ज़ा किया है, आज तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और यही वजह है कि डंपर लोडर जब इंसानी जानों से खेलते हैं तो कोई मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं होता, बल्कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसलिए कि मैंने जिस तरह अर्ज़ की कि उसमें बड़े लोगों की सरमायाकारी है। और कल के जो मिलेनियम मॉल के ऊपर हादसा हुआ उसमें 2 एक ही घर के मियाँ बीवी उसमें जाँ बहक हो गए। उसमें भी पुलिस ने एक जो बयान जारी किया कि ब्रेक फेल हो गए थे और कहीं ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब क्योंकि उसकी सीट ऊपर होती है, नीचे मोटरसाइकिल वाले नज़र नहीं आते। ये सारे उज़र जो है बेमायनी है, इसलिए कि ट्रैफिक के तमाम उसूल इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और वो तमाम उसूलों को नज़रअंदाज करके ये हैवी ट्रैफिक बेलगाम इसलिए है कि इन्हें इंतज़ामिया की और ताकतवर लोगों की सरपरस्ती हासिल है और ये सब कुछ उस वक्त तक कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं बग़ैर किसी मुबालगा आराई के ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि जब तक यहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया नहीं होगी उस वक्त तक ये
جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ٹرانسپورٹ مافیا کی شکل میں اس کراچی پہ مسلط ہیں، ان سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ پیکا کیونکہ جمہوری روایت کے خلاف ہے، پیکا کا ایکٹ آزادی اظہار کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پیکا کا ایکٹ حکومت کی کرپشن اور غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام کی آواز دبانے کی کوشش ہے، اور آزادی اظہار ہر شہری کا آئین میں بنیادی حق ہے، اور اس حق سے ہم کسی کو محروم نہیں کر سکتے، اور ہم اس حق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ نے پیکا کے اس قانون کو، اس ایکٹ کو یکسر مسترد کیا ہے۔ اس میں شقوں کو مسترد کرنا کافی نہیں ہے، اس میں شقوں کے اوپر بات کرنا وہ کافی نہیں ہے۔ شقوں پہ بات کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے پورا قانون مشکوک نظر آتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے جس میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کے علاوہ اگر انہوں نے صحافیوں کی نمائندگی دکھانے کے لیے بھی رکھی ہے تو وہ صحافی کا انتخاب بھی حکومت کرے گی۔ جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی ہوگی۔ جو اس قانون کے تحت پروسیکیوشن ہے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری اور حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ بھی حکومت کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پروسیکیوشن بھی آپ کریں گے اور انصاف بھی آپ کریں گے، یعنی مدعی بھی آپ ہیں اور منصف بھی آپ ہیں۔